मित्रों नमस्कार। बहुत ही हर्ष का विषय है कि दर्शन विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र अपने यहाँ हर वर्ष गुरुदेव डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी की स्मृति में एक व्याख्यान का आयोजित कर रहा है। इस बार इस व्याख्यान में मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित रहे प्रोफेसर लारी आज़ाद। आप ख़ास तौर से अलीगढ़ से इस व्याख्यान के लिए यहाँ पधारे और आपका गुरुदेव के प्रति अनन्य अनुराग रहा है और आप लगातार उन्हें सुनते और उनकी प्रशंसा करते रहे हैं। प्रोफेसर लारी आज़ाद भी अपने आप में इतिहास के एक बड़े विद्वान और बड़ा नाम है। आप लगातार लेखन का भी काम करते हैं, कविताएं लिखते हैं और कविताओं के लिए, कवियों के लिए एक बड़े मंच का आयोजन आप करते हैं। आपकी भी जो दृष्टि है वो गुरुदेव की तरह से ही वैश्विक है, ना वो भौगोलिक सीमाओं में बंधती है, ना वो धर्म में कहीं आबद्ध होकर रह जाती है। तो आपने गुरुदेव के ऊपर बोलने का जो विषय चुना वो था गीता और गुरुदेव की पर्सनैलिटी को जोड़कर। तो आपने बहुत ही सुंदर शानदार तरीके से ये पूरा का पूरा व्याख्यान रखा। आपको जब सुनना शुरू किया तो ऐसा ही लग रहा था कि आपको सुनते 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 चले जाएं, पर समय की अपनी सीमा रही तो गुरुदेव का व्याख्यान थोड़ा कम उन्हें रखना पड़ा और बात रोकनी पड़ी। और उन्होंने हमसे वायदा किया है कि फिर वो हमें कभी समय देंगे, या तो वो कुरुक्षेत्र आएंगे या फिर हम कोशिश करेंगे कि अलीगढ़ जाएं और गुरुदेव के विषय में या अन्य विषयों पर उनसे बातचीत करें। तो आइए आपको सुनवाते हैं ये बहुत ही शानदार सा उद्बोधन। और दर्शन विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र को भी बहुत बहुत आभार कि वो अपने यहाँ इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। गुरुदेव डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है, उसे जितना सेलिब्रेट किया जाए, उसे जितना संरक्षित किया जाए, उसके बारे में जितनी बात की जाए वो उतनी ही कम रहेगी। अनेक अलंकरणों से विभूषित संस्कृतज्ञ मेरे अग्रज प्रोफेसर भीम सिंह जी, विद्या भारती के परिश्रांत पथिक एवं निदेशक श्री रामेंद्र सिंह जी, इस कला संकाय की माननीय संकाय अध्यक्ष महोदया, दर्शन शास्त्र विभाग की उद्भट पंडिता डॉक्टर अनामिका गिरधर जी, दर्शन शास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मनीष जी और अन्य माननीय जो यहाँ पर विभिन्न विभागों के प्रोफेसर्स हैं, दर्शन शास्त्र विभाग के प्रोफेसर्स हैं, जो विद्या की पिपासा लिए हुए यहाँ पर मौजूद हमारे बहुत ही उत्सुक और उत्साही शोधार्थी भी होंगे। और मैंने जैसा कि सुना अभी कि प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा जी के चाहने वाले, उनके मानस पुत्र, उनके विद्यार्थी और उनके प्रशंसक भी यहाँ हैं। मैं स्वयं यहाँ पर उसी श्रेणी में आता हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा साहब को उतना तो नहीं जानता था। शायद 1988 या 90 में, मुझे एग्जैक्ट समय नहीं याद आ रहा है, मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस हुई थी, उसमें एक सत्र का मैं अध्यक्षीय वक्तव्य देने के लिए आया था। शायद 1988 या 90 का समय होगा, मुझे इतना नहीं याद है। प्रोफेसर सिन्हा उस समय रहे होंगे और उस वक्त मुझे इतना याद है कि हिस्ट्री में प्रोफेसर केसी यादव साहब थे और मैं यहाँ से फिर जम्मू विश्वविद्यालय चला गया था, मेरा एक दूसरा वो था। इस बीच में आजकल जानते हैं कि मैं अपनी बात शुरू करूं, ज़रा सा ध्यान से सुनिएगा। मैं नए लोगों से कुछ दो एक सवाल भी करूंगा, तो अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं आपको सुनाने नहीं, आपको सुनने आया हूं। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में जी रहे हैं। ये मतिभ्रम का युग है। इसी युग में एक दिन मैं YouTube पर
द क्वेस्ट के नाम से एक मैंने चैनल देखा और उस पर मैंने प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा साहब को सुना। सुनाने वाले व्यक्ति का नाम था विकास शर्मा। मैं तो पहले उसी व्यक्ति को देख रहा था कि इतने सुंदर ढंग से उन्हें प्रस्तुत किया। बाद में पता चला कि वो भी एक अध्यापक हैं प्रोफेसर सिन्हा के। मैं उन्हें भी एक यशस्वी मानस पुत्र ही कहूँगा। मेरा असली परिचय प्रोफेसर सिन्हा से वो सन 1988 का नहीं था। उनकी ससुराल से मैं आया हूँ। उनके और पितरों की भी ससुराल अलीगढ़ में ही उनके इस तरह के संबंध थे। लेकिन मेरा असली परिचय प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा से विकास शर्मा जी ने कराया और द क्वेस्ट को मैं कुरुक्षेत्र की एक यशस्वी मानस पुत्री करार दूंगा यहाँ पर, जिसने पूरे विश्व को प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा के विचारों से परिचित कराया। मैं ज़रा सा अनौपचारिक होने जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ क्योंकि आप उम्र में मुझसे बड़े हैं। बाकी तो मैं भी जो हूँ अब उसी श्रेणी में आ गया। थोड़ा सा मैं अनौपचारिक हो रहा हूँ। मैं बच्चों शब्द जब इस्तेमाल करूँगा तो शोधार्थियों के लिए, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है कि मैं अपने अग्रज और अपने से अधिक ज्ञानी को तो मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ, उससे सीखने के लिए आया हूँ। लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मुझसे कुछ सीख लें। मैं 3 कहानियाँ 10-10 सेकंड की सुना करके अपनी बात शुरू करूँगा, क्योंकि बहुत टेढ़ी और सकरी गली में जाने के पहले मैं एक चौड़े मैदान में आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। क्योंकि दर्शन शास्त्र जिसे कहते हैं, ये आपने सुना होगा कि गोल्ड स्मिथ होता है, आयरन स्मिथ होता है, यानी लुहार, सुनार। तो दर्शन शास्त्र कुछ भी नहीं है। वर्ड्स स्मिथ होते हैं, शब्द जाल बुनते हैं और शब्द जाल से खेलने वाले, शब्दों की बाल की खाल निकालने वाले लोगों के जो मतांतर हैं, उसी को दर्शन कहा जाता है। दर्शन और कुछ भी नहीं है। मैं उस दर्शन को आपको समझाने के लिए 3 दर्शन की 10-10 सेकंड की कहानियां सुना रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। बरसात की एक रात एक बूढ़ा किसान अपने छप्पर को बार बार ठीक करने की कोशिश में नाकाम होने के बाद बोला कि जिंदगी और कुछ नहीं, दुख ही दुख। उसी बरसात की रात एक चिड़िया बारिश में भीगती हुई इस शाख से उस शाख पर कूदती हुई बोली कि जिंदगी और कुछ नहीं, आनंद ही आनंद। मेरे बच्चों, एक कहानी यह है, इसमें 2 दर्शन छिपा है। मैं आपसे पूछूंगा। दूसरी कहानी है कि स्वर्ग की, अब ये तीन दर्शन आएंगे। अभी मैंने 2 दर्शन आपको बताया, पूछूंगा कि ये क्या है। 3 दर्शन की मैं कथा सुना रहा हूं। स्वर्ग की एक सुबह एक मेज पर 3 फकीर बैठे हुए थे। नाम नहीं लूंगा, नाम आप बताओगे, मैं नाम आपसे पूछूंगा। उसी वक्त स्वर्ग की एक अप्सरा जिंदगी का जाम लेकर आई और बोली, तुम में से कौन पिएगा। एक ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा कि नहीं नहीं, जिंदगी दुख ही दुख है, मैं जिंदगी का जाम नहीं पीऊँगा। दूसरे ने अपनी आंखें अधखुली रखी, कुछ देख रहा था, कुछ आंखें बंद करके कह रहा था, जिंदगी अच्छी भी है, बुरी भी है, पीऊँ कि ना पीऊँ। इतने में तीसरा अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसने ज़िंदगी के उस जाम को उस अप्सरा के हाथ से लिया और गटागट पी गया और उसने कहा कि ज़िंदगी सिर्फ आनंद ही आनंद है। इसमें 3 दर्शन छुपे हैं बच्चों। और तीसरी कथा 10 सेकंड की, जहाँ से मैं अपनी बात शुरू करूँगा। देखिएगा, मैं यहाँ पर अभी तक मैं जो बात कर रहा था, इसमें कई देशों के दार्शनिक हैं। अब मैं भारत की ओर आ रहा हूँ। एक और पाश्चात्य दर्शन और एक और भारत का दर्शन। 10 सेकंड की एक और कथा। बाहर आई तो बूढ़े बरगद के जड़ में एक लता पनपी और बड़ी तेज़ी से वो पनपते पनपते बरगद के शिखर पर पहुंच गई।
लता ने कहा कि अरे बूढ़े बरगद, तू तो वही का वही है, मैं देख, मैं तो 3 दिनों में तेरे सिर पे छा गई। बूढ़े बरगद ने कहा कि लतिके, मैं तुझे बताऊंगा जल्दी ही। बाहर गई, लता सूखने लगी, सूखते सूखते फिर जड़ के पास पहुंची, और जब वो ख़त्म होने वाली थी तो बूढ़े बरगद ने कहा कि लतिके कहाँ चली? मैं तो यहीं हूँ सदियों से, तू कहाँ चली? मेरे बच्चों, तुम्हारे पास जवानी है, ये जवानी कितने दिन की है? इसी तरह से बेटे हम यहाँ खड़े हैं ना, एक दिन हम इस मिट्टी में फना हो जाएंगे, चाहे जल कर फना हो या दफन होकर फना हो, लेकिन मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए ज़िंदगी का अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? जवानी 4 दिन की। अभी मेरी बहन ने कहा कि मैं शायर हूँ, ये हुस्न ये जवानी है 4 दिन की फिर भी। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी नज़र है, ये हुस्न ये जवानी है 4 दिन की फिर भी, अभिमान करने वाले अभिमान कर रहे। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, वो किसी भी पल मिट्टी में मिल जाऊँगा। अब मैंने दर्शन की, अब उस गहरे कुएं में मैं कूद रहा हूँ आपको लेकर के। ये कहानी अब यहीं छोड़ दीजिए। जिस शख्स की बात हो रही है, कहा जाता है, दुनिया के लोगों का दावा है कि दर्शन इस धरती पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईसवी के बीच में, उस 1000 साल में दुनिया का सारा दर्शन पैदा हो चुका था। 6th सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी AD के बीच में पूरी दुनिया का जितना भी दर्शन था वो पैदा हो चुका था। ये तो सब मक्कारी है, झूठी बातें हैं कि अल्बert कामू है, काफ्का है, ये नीशे है, ये सार्त्र है, ये एग्जिस्टेंशलिज्म है, ये आइडियलिज्म है, ये स्केप्टिज्म है, और ये निहिलिज्म है, ये एथिज्म है, ये जितनी भी आप वो जानते हैं फिलॉसफीज़, ये सब पैदा हो चुकी थी। और उसमें एक सदी ऐसी है, 6ठी शताब्दी, जब धरती के हर कोने में एक से एक ऐसे दार्शनिक पैदा हुए। धरती का ऐसा कोई कोना बाकी नहीं है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। हम अपने देश से शुरू करते हैं, बुद्ध और महावीर। यूनान चलते हैं, पाइथागोरस, थेल्स, एनेक्सामेंड्रीस, हेराक्लिटस, पाइथागोरस। चाइना चलते हैं, लाओ त्सु, कन्फ्यूशियस, एक ही सदी है। ईरान चलते हैं, पर्शिया, ज़रथुस्ट्र। अब दुनिया में इसके बाद कौन सी फिलॉसफी बची? और आ जाइए, दुनिया के सिर्फ 3 देशों को कहा जाता है कि उन्होंने दर्शन दिया। मैं आपको मूल जगह पर खींच लाऊंगा, अभी थोड़ा सा आपको फैला रहा हूं। भारत, यूनान और ईरान, इसके अलावा कहीं दर्शन पैदा नहीं हुआ। अगर कोई कहता है कि बेकन भी दार्शनिक था तो उसका समय क्या? अगर कोई कहता है कि कांट, हिगल, फिक्टे भी दार्शनिक थे, हॉब्स, लॉक और रूसो भी दार्शनिक थे, तो उनका समय देखो। अगर कोई कहता है कि सार्त्र भी दार्शनिक था तो उसका समय देखो। ये जो 3 देश हैं जिन पर विश्व दर्शन कायम है, इन तीनों देशों में कुछ तो ये दावा करते हैं कि हम दर्शन को हमने जन्म दिया। जैसे यूनान है, एक सीरीज है कि सुकरात को मान लिया कि वो विश्व का महानतम दार्शनिक है, प्रथम दार्शनिक। लेकिन अभी मैंने पहले कहा था ना कि शब्द जाल बुनने वाले लोग सुकरात के भी पहले सोफिस्ट कहलाते थे, जो शब्दों से खेलते थे। मैं आपके सामने अभी शब्दों को लेकर के और क्रिकेट की बॉल की तरह गुगली करने लगूं और ड्रिबलिंग करने लगूं फुटबॉल के एक फुटबॉलर की तरह, या जैसे आपने कालिदास और बाणभट्ट को पढ़ा होगा, संस्कृतज्ञ मेरे सामने हैं, मैं क्या संस्कृत के उन श्लोकों को पढ़ूं कि जिसमें एक ही लकार से कितने शब्द खेले गए हैं
वाण भट्ट के वो श्लोक अगर आपके सामने पढ़े जाएं, अगर पाणिनि के वो श्लोक पढ़े जाएं, मेरे सामने पातंजलि के भाष्यकार मौजूद हैं, मैं इन्हीं की गवाही मांगता हूं कि संस्कृत में एक अक्षर और एक मात्रा से जो श्लोक कहे गए हैं वो दुनिया के डेनिश साहित्य में, स्वीडिश साहित्य में, मैंडरिन साहित्य में, जापानी साहित्य में मैंने लगभग 40 विश्व साहित्य का अध्ययन किया है। मैंने कहीं नहीं पाया कि इस तरह से शब्दों के साथ खेला जा सकता है जो हमारे प्राचीन ऋषियों, मनीषियों, उपनिषदकारों, पुराण के लेखकों और वेद के रचनाकारों ने, हालांकि वो अपौरुषेय ग्रंथ है, फिर भी मैं कह रहा हूं कि वो कहीं नहीं मिलता। अब जो मैं कहना चाहता हूं इसको और गौर से सुनिएगा। मैं जहां खड़ा हूं, परम आदरणीय भीम सिंह जी जहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सभी जहाँ बैठे हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि इस जगह पर लाखों अभिशप्त आत्माएं मरी हुई दफन सिद्ध करूं। मैं कुरुक्षेत्र में खड़ा हूँ। महाभारत का महाप्रलय कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था। पानीपत का बाबर का युद्ध नहीं था कि एक तरफ 1.5 लाख सेना खड़ी थी और एक तरफ 26,000 सेना खड़ी थी। यह अहमद शाह अब्दाली और शिवाजी भाऊ का युद्ध नहीं था। यह द्वितीय विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध नहीं था। महाभारत के महाप्रलय में अक्षौहिणी सेनाएं खड़ी थीं, 16 डिवीज़न फौज। ज़रा कल्पना कीजिए कि वो ब्रह्म सरोवर से लेकर के अगर वो कहाँ खड़ी होंगी, वो जगह कौन सी होगी, तो उनका सैनिक यहाँ खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा जहाँ मैं खड़ा हूँ। क्यों डॉक्टर साहब? और आप तो ब्रह्म सरोवर वहाँ देख कर आते हो। जब गीता उतरी इस धरती पर, वो एक ब्रह्म वाक्य है, ईश्वर की वाणी है, द सांग सेलेशियल। जैसे आज मैं बोल रहा हूं, इतने सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन शायद ही कोई 2-1 दिल होगा जो आज, जिसके दिल में वीणा के तार बजेंगे, जिसके दिल में झंकार होगी। उस अक्षौहिणी सेना के बीच में जहां पर एक से एक महारथी खड़े थे, भीष्म खड़े थे, द्रोण खड़े थे, कृप खड़े थे, विदुर खड़े थे, कर्ण खड़े थे, अर्जुन खड़े थे, दुर्योधन खड़े थे, दुशासन खड़े थे, धृतराष्ट्र खड़े थे, अरे वो सारी क्या कहते हैं, धर्मराज खड़े थे, और कितनी गिनती मैं गिनती चले जाऊं कि इतने लोग खड़े थे। लाखों लोग खड़े होंगे, लेकिन कृष्ण की वाणी को सुना किसने? सिर्फ एक व्यक्ति ने सुना, सिर्फ एक व्यक्ति के कानों ने सुना। प्रथम वचन में वो पुस्तक है। मैं कह रहा हूं, हे कौन्तेय, हे भारत, हे अर्जुन। एक प्रथम वचन में दुनिया की केवल 3 किताबें हैं, हमारे अपौरुषेय वेद, श्रीमद् भागवत गीता और पवित्र कुरान। प्रथम वचन में, जिसमें ईश्वर सीधे सीधे मनुष्य से कहता है कि हे अर्जुन। और हम कहते हैं कि नीशे का उबरमैन, नीशे का सुपरमैन, नीशे का ओवरमैन, अरबी दर्शन के पिता अल किंदी के इंसान कामिल की बात हम करते हैं। वो कौन था, कहाँ था? यही अर्जुन था, जिस व्यक्ति को सुनाई पड़ी। कान तो इतने सारे थे, स्वयं धर्मराज वहां खड़े थे, इतने बड़े बड़े विद्वान खड़े थे वहां पर, लेकिन सुना केवल अर्जुन ने। क्यों? जब वह सत्ता बोल रही थी कि यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, तो देख तो सभी रहे थे, लेकिन उस विराट स्वरूप को पहचान कौन रहा था? अगर पहचाना होता तो दुर्योधन ने भी हथियार रख दिया होता, पहचाना होता तो भीष्म भी वहाँ पर रुक गए होते, पहचाना होता तो कर्ण भी रुक गए होते। लेकिन जब अन्याय के साथ कोई खड़ा होता है, अधर्म के साथ खड़ा होता है, तो वो सनातन का पोषक नहीं होता। सनातन वो सत्य है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। मैं रहूँगा नहीं रहूँगा, लेकिन कल भी रहेगा।
सूरज दिख रहा है आपको? धूप दिख रही है आपको? ये सूरज इस कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पर भी उतरा है, एक झोपड़ी पर भी उतरा होगा, एक हिंदू के मकान पर उतरा है, एक मुसलमान के मकान पर भी उतरा होगा, वाइस चांसलर के घर पे उतरा है, यहाँ पर जो व्यक्ति फर्श पोंछ रहा होगा उसके भी घर पे उतरा है। यह है सनातन। सूरज की रोशनी जब उतरती है तो ये नहीं देखती है कि मैं किसके ऊपर उतर रही हूँ। चांदनी जब उतरती है तो राजा के महल पर भी उतरती है, गरीब के झोंपड़े पर भी उतरती है, वो सुंदर राजकुमारी पर भी उतरती है और बदसूरत काम करने वाले पर भी उतरती है। वो सनातन है। जब हवा बहती है तो मुल्कों की सीमा पार करती है, तब न भारत होता है, न पाकिस्तान होता है, न अफगानिस्तान होता है, न ईरान होता है। हवा सनातन है। इसी तरह सनातन सत्य है श्रीमद् भागवत गीता के वो शब्द। कल वो कहते थे कि इतनी सारी व्याख्याएं, मैं कितने लोगों की व्याख्या पर करूं। मतलब मैंने पहले कहा ना कि दर्शन शास्त्र की बात अगर करूंगा तो वो एक गड्ढम गड्ढ है, एक ऐसी गली है जिसमें तुम इधर से टकराओगे उधर, कोई कहेगा कि मेरा ये वाद है, कोई कहेगा मेरा वो वाद है। आजकल जो सबसे ज़्यादा मशहूर वाद है एग्जिस्टेंशियलिज्म। तुम देखते होगे कि फेसबुक पर और उस पर आजकल लोग लिखते हैं कि मुझे अपने से ही प्यार हो गया, मुझे बस अपने से मतलब है, मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। ये कोई नया दर्शन नहीं है। बहुत पहले यूनान में एक नौजवान था, बहुत खूबसूरत था, किसी सुंदर राजकुमारी से भी ज़्यादा सुंदर था, लेकिन उसे एक बीमारी हो गई। वो एक तालाब के पास रोज़ जाके खड़ा हो जाता था, उसमें अपने को पानी में निहारता था। उस समय तक आईने का आविष्कार नहीं हुआ था। देखता था कि मैं कितना खूबसूरत हूँ, उसे अपने से ही प्यार था। एक दिन बैठे बैठे वो तालाब के किनारे मर गया। देवताओं ने उसके हुस्न को एक फूल में डाल दिया जिसे आज नार्सिस कहते, और उसकी उस बीमारी को नार्सिसिज्म कहते। ये भी एक दर्शन है। आजकल इस बीमारी में मुब्तला पूरी नौजवान पीढ़ी है जो हर वक्त अपने को सजाती और संवारती है और कहती है कि सार्त्र का एग्जिस्टेंशियलिज्म है, हम अल्बैर कामू को मानने वाले हैं, हम स्पिनोजा को मानने वाले हैं। उनको ये भी नहीं पता होगा कि कांट, हेगल, फिक्टे के बाप का नाम क्या था, नीशे कहाँ पैदा हुआ था, अल्बैर कामू ने कौन सी किताब लिखी थी, स्पिनोजा की फ़िलासफ़ी क्या है। मुझे तो अपने से प्यार है, मैं तो बस अपने से प्यार करता हूँ। यही एग्जिस्टेंशियलिज्म है, यही अस्तित्ववाद। और इस अस्तित्ववाद को आप जितने भी वादों में बांटते चले जाओ, छोटे छोटे वाद, अंत में जा कर के वो पहले एथिज्म पर आएंगे। एथिज्म से, एथिज्म समझ लीजिएगा, दुनिया में केवल दो ही दर्शन है, एक आस्तिक और एक नास्तिक, बाकी सारे दर्शन झूठे हैं। मैं आज यहाँ कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लीजिएगा अगर मीडिया के भाई हो तो। माननीय डॉक्टर साहब, आप मेरे बड़े भाई हैं, प्रोफेसर भीम सिंह जी, मैं आपको गवाही बनाकर कह रहा हूँ कि दुनिया में मेरी मान्यता है, मेरी अपनी समझ में जो मैंने दर्शन पढ़ा है, केवल दो ही दर्शन हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक, बाकी कोई दर्शन नहीं होता। जब हम ये मान लेते हैं, उस दर्शन को जो आचार्य शंकर ने दिया, जो मध्व ने दिया, निम्बार्क ने दिया, रामानुज ने दिया, लेकिन ये जन्मा कहाँ से था, इसकी गंगोत्री कहाँ थी। मैं जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ जो किताब धरती की पर उतरी, भारत की दर्शन को, भारत में दर्शन में एक वो है, बहुत विराटता है। अरब में तो दर्शन था ही नहीं, यूनान में दर्शन एक नॉलेज था। जैसे मैंने कहा, सोफिस्ट के वाग वितंडा का एक वो था। भारत में धर्म और आध्यात्म और दर्शन तीनों एक साथ जाने गए, एक अकेला इसका कोई स्वरूप नहीं है। जब हम भारतीय धर्म की बात करते हैं तो भारतीय दर्शन की बात करते हैं, भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो भारतीय आध्यात्म की बात करते हैं।
और ये परंपरा जो हमारे चारों वेदों, 18 पुराण और 106 उपनिषदों से निकल करके चली आ रही थी, इसकी चरम पराकाष्ठा दो जगह होती है, एक श्रीमद् भागवत गीता में और एक अष्टावक्र की महागीता में। एक स्वयं ईश्वर साक्षात मनुष्य को, अर्जुन को मनुष्य रूप मान लीजिए, वो ज्ञान दे रहा है, और दूसरी जगह राजा जनक को एक 8 कोण से कुबड़ा व्यक्ति अष्टावक्र, जितनी देर में राजा जनक के घोड़े के नाल में अपना एक पैर रखा और दूसरा पैर जितनी देर में रखा, उतनी देर में विश्व का वो महान दर्शन महागीता का अष्टावक्र ने दिया था। इन दोनों कल्मिनेशन ऑफ फिलॉसफी, कल्मिनेशन ऑफ इंडियन फिलॉसफी, हम चाहे उसे खट दर्शन से दो को अगर हटा दें, यानी हम सांख्य दर्शन और पूर्व मीमांसा को हटा दें, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन के स्यादवाद को भी हम ले लें, आचार्य शंकर, मध्व निम्बार्क और रामानुज को भी ले लें, और उसके बाद हम चले आए, तो हमें वही चीज अरविंदो घोष, जद्दू कृष्णमूर्ति, गांधी, टैगोर और ओशो तक आकर के जो हमारे आधुनिक दार्शनिक हैं, अगर परिलक्षित होती है, तो जो अभी मैं कह रहा था कि नीशे का जो ऊबरमैन है, जिसे आप सुपरमैन कहते हो, देखते हो ना, उड़ता है एक, वो फिल्मों में आपके जो है कॉमिक्स में एक सुपरमैन उड़ता है, तो नीशे को जानते हो ना, सारे इन आधुनिक दार्शनिकों का जो है वो बाप माना जाता है। तो नीशे ने कहा कि वो एक ऊबरमैन है, ये जर्मन शब्द है, ऊबरमैन मीन्स सुपरमैन, ओवरमैन। वो क्या है? गीता क्या कहती है? यस्त्रिंद्रियाणि मनसा नियम्यार मतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्म योगम सक्तः स विशिष्यते। गीता कहती है कि जो मान में अपमान में, यश में अपयश में, सुख और दुख में समान भाव से रहे, वही विशिष्ट है। सविशिष्यते, ये विशिष्ट क्या है? वही विशिष्ट है और वही अर्जुन है, और वही वह कर्मयोगी होगा जिस कर्मयोगी की तलाश में सूफियों की एक पूरी परंपरा 1000 साल से ईरान से लेकर के और ख्वारिज़्म से लेकर के भारत तक आई, और जिसे वो वहदतुल वजूद, वहदतुल शहूद और इतने बड़े बड़े टेढ़े टेढ़े नाम लेकर आए। सुना होगा, पढ़े होगे। अब अगर मैं उसमें उतरूंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन सिंपल सी चीज़ है कि वो है क्या। हमारे यहाँ जो द्वैतवाद है ना, अद्वैतवाद है, 3 ही तो है, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, और ये क्या है? वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद। वहदतुल वजूद का अर्थ जान लीजिए, वजूद यानी अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। वहदतुल शहूद यानी कि मैं उसकी गवाही दे रहा हूं। गवाही किस चीज की दे रहा हूं? अभी हमारी दीदी ने कहा था, बहन ने, कि मिलन, राम राम सत्य है जो करते हैं ना, कि राम में मिल गए हम, राममय हो गए। तो राममय होने के लिए मरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो सभी को राममय होना है, वो तो सभी राम नाम सत्य हो जाएंगे। लेकिन जीते जी अगर हम राममय होते हैं तो इसके लिए हमें तुलसी बनना पड़ेगा। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, और मैं एक चीज़ आपका ध्यान दिलाऊंगा। हाई स्कूल में बच्चों, तुमने अगर हिंदी पढ़ा होगा, हाई स्कूल में हिंदी में एक बहुत मामूली सा श्लोक पढ़ा होगा गोस्वामी जी का, कभी ध्यान नहीं दिया होगा। जिन अध्यापकों ने पढ़ाया होगा उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैं जब पढ़ता था तभी मैंने उस पर चौंका था, और मैंने अपने संस्कृत के प्रकांड पंडित पिता से पूछा, तो मेरे पिता ने मेरे मस्तिष्क को उसी समय रोशन कर दिया था कि ये क्या लिखा है। कितनी मामूली सी बात है। श्री रामन सिंह जी, आप ज़रा सा लिखना छोड़ के मेरी बात को इसको ध्यान दीजिए कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। चित्रकूट कहाँ है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर।
और तुलसीदास का समय क्या है? अकबर का समय, यानी 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी जी, और जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ गोस्वामी जी के नाना का घर था। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, मेरे नाम में लारी लगा है ना, देखिए इस पर लिखा है। वहीं पर गोस्वामी जी के नाना का घर था, वहीं से वो माइग्रेट होकर के वहाँ गए थे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें और तिलक देत रघुवीर। बहुत आसान सी कविता है, आपको लगेगा इसमें क्या है, तो हाई स्कूल कविता है। चंदन कौन घिस रहा है? तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास चंदन कब घिस रहे हैं? 16वीं शताब्दी में। और तिलक कौन दे रहा है? रामन सिंह जी, सर, प्रोफेसर भीम सिंह जी। तिलक कौन दे रहा है? रघुवीर। आइंस्टीन की वो फिलॉसफी याद कीजिए, दिशा, समय और काल का बंधन टूट गया। किस युग में राम हुए और किस युग में तुलसीदास हुए? राम कहाँ हुए और तुलसीदास कहाँ हुए? और चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। तो ये देखिए कि ये कल्मिनेशन है राममय होने की। मरने के बाद मोक्ष सबको मिलता होगा, जीते जी तुलसीदास को मोक्ष मिला। लोग कहते हैं साहब बौद्ध धर्म में निर्वाण जीते जी मिल जाता है, जैन धर्म में कैवल्य जीते जी मिल जाता है, हिंदू धर्म में मिलता है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये तुलसीदास कह रहे हैं, और ये क्या है? ये मोक्ष नहीं है तो क्या है? बताइए डॉक्टर गिरधर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इज इट नॉट ए मोक्ष? वो तो राममय हो गए। अगर राममय नहीं हुए होते, सॉरी ज़रा एक सेकंड पढ़िए, अगर वो राममय नहीं हुए होते तो ये सेंटेंस भी मैं गोस्वामी जी का श्री रामचरितमानस से लेकर आ रहा हूँ कि सी राम मैं सब जग जानी, सी राम मैं सब जग जानी। आप राम प्रसाद नहीं हो, आप श्याम प्रसाद नहीं हो, आप श्यामा देवी नहीं हो, आप रामा देवी नहीं हो, सब राममय हो। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो रिजुग पानी। तो अगर हम आप सबको राम ही राम देख रहे हैं तो क्या हमें मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ? अगर हम आपको नहीं यही अद्वैत है, यही वहदतुल वजूद है, यही वहदतुल शहूद है। भाषाएं बदलती हैं, देश बदलता है, सीमाएं बदलती हैं, लेकिन जब सीमाएं टूटती हैं, काल टूटता है, तब जाकर के जो है वो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो स्वयं ईश्वर मानव जाति को अर्जुन के नाम से पुकार कर, कौन्तेय के नाम से पुकार, भारत के नाम से पुकार करके जो संदेश दिया है, वो संदेश मुझे समय नहीं मालूम है, मेरे पास वो मशीन नहीं है, वो बैरोमीटर, वो लैक्टोमीटर, वो मेरे पास कोई मीटर नहीं जिससे मैं नाप सकूं कि गीता कब उतरी। हाँ, गीता सनातन है, ये मैं इसलिए सिद्ध कर सकता हूँ कि युगों पूर्व से हमारी आस्था है और युगों पूर्व तक रहेगी। गीता आज यहाँ इस कुरुक्षेत्र के दर्शन विभाग में भी लारी आज़ाद जैसा एक मामूली आदमी उसको कह रहा है, और अगर यही गीता ऑक्सफोर्ड में भी कही जाएगी, वेटिकन में भी कही जाएगी, मक्का में भी कही जाएगी, काशी में भी कही जाएगी, मथुरा में भी कही जाएगी, तो इसका अर्थ नहीं बदलेगा। ये सनातन है। जैसे मैंने सूरज की रोशनी को कहा, जैसे मैंने चांदनी को कहा, जैसे मैंने हवा को कहा, वही सनातन ये गीता। आज जिस हम एज ऑफ आयरनी में जी रहे हैं, एज ऑफ पैराडॉक्स में जी रहे हैं, ये कहीं लिखा नहीं है, मेरे शब्द हैं। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ये कहीं किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, कहीं से साइट नहीं कर रहा हूँ। मैं स्वयं जो स्वतः स्फूर्त मेरे विचार हैं मैं दे रहा हूँ आपको। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर गिरधर, आपको मुबारक हो। इस बच्चे को भी एक इनाम दीजिएगा कि इसने कम से कम एक सवाल तो पूछा, और वो सवाल भी एक गंभीर है कि हम कैसे होमर की इलियड और ओडिसी को, या महाभारत को, या हम राम कथा को, और हम इतिहास के किसी कथा को, बेटे थर्मोपली और मैराथन का युद्ध जो मूल विषय है आदि कवि होमर का, इलियड और ओडिसी का, वो है। महाभारत के बारे में मैं किसी और को नहीं साइड करूंगा, मेरे शब्द तुम नोट कर लो कि जो कुछ इस धरती पर है वो महाभारत में है। जो महाभारत में नहीं मिलेगा
वो इस धरती पर होगा ही नहीं। किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखी, व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक परंपरा है बेटे। संस्कृत के उद्भट विद्वान यहाँ बैठे। वो श्लोक ये है, हाँ यदि हास्ति तदन्यत्र, हाँ। जो यहाँ है वो तो अन्यत्र मिल सकता है। यदि हास्ति तदन्यत्र, यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्, हाँ। जो इसमें लिखने से रह गया वो कहीं नहीं मिलेगा। किन के विषय में? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जीवन के पुरुषार्थ। और यही 4 चीज़ें हैं जिसमें सारी चीज़ें बंधी हुई हैं। अब बेटे जो तुमने कहा कि वो चित्र तैर रहे हैं, एक जो मैंने तमाम बैरोमीटर, लेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर का मैंने नाम लिया, 1 मीटर और होता है। जब हम प्राचीन भारतीय वाङ्मय का अध्ययन करते हैं, भृगवंगिरासों का अध्ययन करते हैं, श्रुति परंपरा का अध्ययन करते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, इन ग्रंथों के ये नाम हैं क्योंकि ये पहले लिखित रूप में नहीं थे। कुछ पाषाण पर थे, कुछ भित्ति पर थे, कुछ कुछ ताड़ पत्रों पर थे, कुछ और विभिन्न रूपों में थे, लेकिन अधिकांश जो है वो हमारी श्रुति परंपरा पर है, यानी हम उसे सुन कर के याद रखते थे। जैसे आपने गांव में सुना होगा हाफिज जी कहलाते, जो पूरी कुरान को कंठस्थ किए होते। ये बड़ी एक अद्भुत बात है कि धरती का एक अनोखा ग्रंथ है जिसे छोटा सा बच्चा भी कंठस्थ कर लेता है। आपने सुना होगा कि यहाँ हाफिज पढ़ते हैं, समझ गया ना। तो ये जो हमारी एक कंठस्थ करने की परंपरा थी, जो अब भारत में लुप्त हो चुकी है। ऐसे ऐसे ऋषियों के पुत्र थे जिन्हें पूरी छांदोग्य उपनिषद, पूरी जो है क्या कहते हैं कि वो वराह पुराण, पूरी जो है वो भागवत कथा, सब कुछ याद थी। उनको किताब लेके बैठने की जरूरत नहीं थी कि ये सत्यनारायण की कथा बाँच रहे हैं। आज के पंडित जी नहीं थे। उस समय आप याद करो जब ऋषि संदीपनी के यहाँ, ऋषि भारद्वाज के यहाँ, ऋषि शांडिल्य के यहाँ, ऋषि गौतम के यहाँ जो लोग पढ़ा करते थे उन गुरुकुलों में, उनके मस्तिष्क इतने कंप्यूटराइज थे कि तुम सारे विज्ञान को छोड़ दो, प्रकाय प्रवेश विद्या ये धरती पर कहीं किसी साइंस में नहीं मिलेगा। और ये हकीकत है, इसको साइंस भी मानता है और इसको जो है फॉरेन की तमाम उसमें एक्सेप्ट किया गया। ये केवल भारत में था और इसका स्पष्ट प्रमाण है जब आचार्य शंकर आए काशी में और वहाँ के पंडितों ने एकदम उनको धराशायी कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ था। अगर दर्शन के विद्यार्थी हो तो मैं मालूम है कि वो एक राजा की लाश जलने के लिए आई थी, उन्होंने उसमें प्रवेश किया और जा कर के उन्होंने जो है वो चीज़ सीखी जो मंडन मिश्र की पत्नी ने उनसे पूछा था। वो गृहस्थ से संबंधित प्रश्न था, वो ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने 6 महीने का समय लेकर डॉक्टर साहब ठीक है पर काया प्रवेश किया। हाँ, तो ये जो है पर काया प्रवेश जैसी विद्या। और हमारे उस समय में आप एक छोटी सी बात बताओ ना, आज जो है चंद्रयान चंद्रमा पे जा रहा है, आज हम मंगलयान भेजने का प्रयास कर रहे हैं, आज हमारा स्काई लैब जो है वो घूम रहा है, आज हमारे सैटेलाइट घूम रहे हैं। हमारे ऋषियों ने, आज अंग्रेज़ कह देगा कि साहब ये कल्पना थी। अरे कल्पना थी तो कल्पना ही क्या कम थी कि हम यहाँ बैठे बैठे नारद मुनि जो है स्वर्ग में घूम रहे हैं। ये कल्पना क्या मामूली है? ये कल्पना क्या मामूली है कि एक अंगूठी से सीता मैया बात कर रही हैं चूड़ामणि से? ये कल्पना क्या कम है? ये कल्पना क्या कम है कि संजय वहाँ बैठ करके धृतराष्ट्र को बता रहे हो तुम आज टेलीविज़न देख रहे हो? ये कल्पना, इसको तुम कल्पना कह करके नकार दे रहे हो। ये कल्पना, उस अग्निबाण फेंक रहे हैं, ये कल्पना है? बताओ बेटे, ये जो है सेतुबंध एक कल्पना है। तो कहने का अर्थ है कि हम अपने हमारी ये एक लघु ज्ञान हो सकता है कि हम उसे कल्पना कह दें, हम उसे फेक कह दें, हम उसे तैरता हुआ चित्र कह दें, लेकिन सत्य वो इसी तरह से है जैसे मैंने धूप को तुम्हें दिखाया, जैसे मैंने हवा के बारे में बताया, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, अभी मिट्टी में मिल जाऊँगा तो कौन कहेगा कि यहाँ पर लारी साहब खड़े थे? वो तो मैं मिट्टी में मिल गया, लेकिन था। तो इसलिए मैंने किताब लिखी है, मैं आज भेंट करूंगा तुम्हारे विभाग में। 1985 में पहली बार ये पुस्तक हिंदी में लिखने का मुझे ईश्वर ने गौरव दिया। इतिहास लेखन, यानी अभी तक तुमने इतिहास तो सुना होगा कि चंद्रविक्रमादित्य का इतिहास, हर्षवर्धन का इतिहास, अकबर का इतिहास, वो क्या कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस का इतिहास, लेकिन इतिहास कैसे लिखा जाता है, हिस्टोरियोग्राफी, हिंदी की पहली पुस्तक भारत में मैंने लिखी, भारतीय इतिहास लेखन। उस किताब में मेरे सामने एक प्रश्न आया सर कि जो प्राचीन ग्रंथ हैं, A.K. वार्डर नाम का इतिहासकार कहता है ये तो बेकार है, इनमें तो परियों की कहानी है,
ये तो ऋषियों ने ऐसे ही लिख डाली है, परियों की कहानी उड़ती है। तो मैंने कहा भाई मेरे पास एक छन्नी है विवेक की, मेरे मस्तिष्क की, मेरे मनीषा की, भारतीय मनीषा की एक ऐसी छन्नी है जिसमें मैं चाल करके उसमें जो बाकी चीज़ें वो नीचे रह जाती हैं और मैं अपने काम का इतिहास ले लेता हूँ। ये समुद्रगुप्त का अगर सिक्का मिल रहा है कि उसमें वो वीणा बजा रहा है तो सिर्फ उतने से ही पता चलता है कि वो संगीत प्रेमी था। तो अगर जो है वो बड़ी किताब नहीं है, जो समुद्रगुप्त का लेख मिलता है इलाहाबाद में, प्रशस्ति लेख, वो एक छोटे से पत्थर पे लिखा हुआ है, उतने से पूरा इतिहास बन जाता है। तो इतिहास बनाने के लिए हमें केवल वो प्रमाण चाहिए जो हमारे विवेक पर स्थापित हो, और ये मेरी गारंटी है, मैंने उसमें सिद्ध किया है। प्रोफेसर विश्वंभर शरण पाठक उस समय जीवित थे, उन्होंने कहा कि मैं उनके पुत्र था, उन्होंने कहा कि बेटे ए.एल. बाशम के बाद तुमने ये काम बहुत अद्भुत किया है। मैंने कहा सर इनमें पूरी तरह से वैज्ञानिक इतिहास है और हम इसे जो है प्रमाणित करते हैं। फिलॉसफी और लॉजिक में एक चीज़ पढ़ाई जाती है कि एक मेज़ को रख दिया जाए और एक कुत्ते को रख दिया जाए तो इसके विचार पैर हैं, इसके विचार पैर हैं, तो उसे नहीं किया जा सकता है। इसलिए जैसे हमने तुम्हें बताया ना कि फ़िलासफ़ी में मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि जब सार्त्र कहता है एग्जिस्टेंशियलिज्म, या स्पिनोज़ा कहता है, या काफ्का कहता है, तो ये बड़े टेढ़े टेढ़े इनके नाम भी हैं। इनकी किताबें इतनी टेढ़ी हैं कि आप पढ़ोगे तो सर के ऊपर से गुजर जाएगी। लेकिन इनका अल्टीमेट, जैसे मैं सारांश जब करता हूँ तो क्या है, सारांश ये है कि ये एथिज्म की ओर जाते, ये अनिश्वरवादी हैं। और अनिश्वरवादी होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन उसमें एक और ये एक कदम आगे बढ़ जाते हैं कि धर्म को बुरा कहो, आस्तिकता को बुरा कहो, सिर्फ नकार नहीं दो। यानी हम एक चीज़ को छोड़ दे कर जाने दो माइक है काला है छोड़ दो, नहीं साहब ये क्यों ऐसा है, क्यों काला है, क्यों यहाँ पर रखा है, ये बहुत बुरा है। यानी वो यहाँ तक, उसको कहते हैं निहिलिज्म। और निहिलिज्म का अल्टीमेट क्या है, अनार्किज्म। फिर वहाँ पर जाने के बाद कुछ भी नहीं बचता है, फिर तो जो है वो कोई यही नहीं होगा। क्योंकि देखो बेटे जहाँ मैं खड़ा हूँ यहीं पर वो युद्ध हुआ था जहाँ पर दो महारथी, हम दो का नाम ले रहे हैं, दो की तुलना कर रहे हैं। देखो एक और अर्जुन है, एक और कर्ण है, दोनों किसी से कम नहीं है, दोनों किसी से कम नहीं है, लेकिन एक न्याय के साथ खड़ा है, एक अन्याय के साथ खड़ा है। हिंदू कभी अन्याय के साथ नहीं खड़ा होगा। जो हिंदू अन्याय के साथ खड़ा होगा वो गीता को मानने वाला नहीं है, वो कृष्ण को मानने वाला नहीं है। जो अन्याय के खिलाफ हाथ पकड़ ले वो अर्जुन है, और वो हिंदू है, वो गीता को मानने वाला है। जो अन्याय के साथ खड़ा हो जाए वो कर्ण है और वो मारा जाएगा। इसलिए सत्य और असत्य का बाइफर्केशन जो बाल के बराबर गीता में कर दिया गया है, भीष्म जैसा व्यक्ति बाणों पर पड़ा है क्योंकि अन्याय के साथ खड़ा था। कृपाचार्य मारे जा रहे हैं, आचार्य दोनों जिनके सारे शिष्य लड़ रहे हैं वो मारे जा रहे हैं अपने शिष्यों के द्वारा। लेकिन एक व्यक्ति और है जो अन्याय के पक्ष में नहीं खड़ा होता है और वहाँ से चला जाता है, विदुर। आज तक विदुर नीति पढ़ी जाती है ना। तो सत्य के पक्ष में खड़ा होना, धर्म के पक्ष में खड़ा होना, धर्म का अर्थ है सत्य। धर्म का अर्थ किसी और उससे मत लेना, संप्रदाय से। गीता जिस धर्म की बात करती है, जो विशिष्ट बनाती है, वो हमारा कर्तव्य है, वो कर्म योग है। जो प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा ने कहा कि जो थियरी ऑफ कर्मा है, जो कर्म योग है, अगर हम में कर्म योग नहीं है तो हम उस चीज़ को पहचान ही नहीं सकते हैं। तुम उस चीज़ को समझो कि आचार्य शंकर कहाँ से आ रहे थे, दक्षिण तमिलनाडु से आ रहे थे, काशी पहुँचे, काशी में स्नान किया, और काशी की गलियाँ तुमने नहीं देखी। मेरा बचपन काशी, अयोध्या और मथुरा के पास ही गुजरा है। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जो इन 3 पवित्र जगहों से आता हूँ। बेटे उस पतली गलियों में जब आदमी नहीं निकल सकता है, सामने एक चंडाल अपने 5-7 कुत्तों को लिए खड़ा था। अब उतना बड़ा विद्वान आचार्य शंकर जो भविष्य में चल करके हिंदू धर्म का एक प्रामाणिक स्तंभ बना, और जिसके 4 पीठ जानते हो जो उसकी व्याख्या करते,
वो कहता कि हट हट, मेरे सामने से हट जा। उस समय क्या हुआ था, तुम में से दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों क्या हुआ था? उस चांडाल ने क्या कहा था? वो कोई और नहीं था, वो तो स्वरूप बदल कर आया था। ने कहा कि मैं हटूं या जिस जिस्म को हटा रहे हो इसको हटूं, या मैं अपनी आत्मा को हटाऊं? किसको हटाऊं बोलो? जिस्म को मैं हटा लूँगा, इनको हटा लूँगा। समझ गए? तो बेटे, सत्य और असत्य के बीच में जो बाल बराबर फर्क है, वही कुरुक्षेत्र के मैदान में, वही गीता के अंदर, और वही प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा जैसा निरपेक्ष दार्शनिक देकर गया। मैं ऋणी हूँ द क्वेस्ट का, और उसके लिए मैं कुरुक्षेत्र को बधाई देता हूँ। विकास शर्मा जी का ऋणी हूँ कि मैं नहीं सुनता हूँ, मैं टीवी नहीं देखता हूँ। बहुत दिनों से टीवी मैंने बंद कर दिया, अखबार नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि अब उस पर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। लेकिन द क्वेस्ट को कम से कम मैंने सैकड़ों लेक्चर प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा जी के सुने। जो मैं अभी बोल रहा था, अगर इसको आप रिकॉर्ड कर लोगे तो लगेगा कि मैं उन्हीं का एक माउथपीस हूँ और मैं उन्हीं को रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कुछ नया नहीं कहा। ये बात मैंने भी कहनी थी। तो मैं यहीं पर इसे जो है वो विराम देता हूँ। मैं आज हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ कि मैं वैसे महान दार्शनिक के उस विभाग में आया जहाँ उन्होंने सेवा दी, और आज जो लोग उसमें हैं, जब मुझसे डॉक्टर मनीष जी ने संपर्क किया, मुझे डॉक्टर गिरधर जी ने संपर्क किया, तो मैंने तुरंत अपनी सहमति दे दी, एक क्षण भी नहीं लिया। मैंने सोचा कि इसी बहाने कम से कम उस जगह मुझे जा कर के, क्योंकि इन्हीं सब जगह कहीं उनके पाँव पड़े होंगे, वो भी चलते रहे होंगे इसी जगह। कभी तुम कल्पना करो एक सेकंड के लिए, तुम्हारे रोए खड़े हो जाएंगे कि यहाँ पर कभी योगीराज योगेश्वर चले होंगे। बेटा, इस मिट्टी पे कभी तो उसे अपने माथे से लगा लेना। यही तो पता नहीं कौन सी जगह होगी जब यहाँ पर वो उतने दिनों तक रहे। तो इसलिए इस मिट्टी से प्यार करना सीखो। माँ भारती बहुत सुंदर है। मैंने कहा ना कि उतने दर्शन हैं, लेकिन वो सारे दर्शन आकर के अल्टीमेट समाहित हो जाते हैं भारतीय मनीषा में, क्योंकि भारतीय मनीषा, भारतीय दर्शन केवल दर्शन नहीं है, धर्म और आध्यात्म का समन्वय ही भारतीय दर्शन होता है। वहाँ सिर्फ ग्रीक फिलॉसफी है, सिर्फ चाइनीज़ फिलॉसफी है, और यहाँ पर जो है भारतीय दर्शन में वो तीन चीज़ों का समन्वय होता है जो अल्टीमेट है। इन शब्दों के साथ मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना।